चावल बरामद नहीं हुआ तो वो अपने हक के लिए खड़े हो गई और अपने हक के लिए उन्होंने एक पुरअमन एहतजाज शुरू किया। लेकिन बदकिस्मती से हमारी इस्टेब्लिशमेंट को खून की लत लग चुकी है, उनको उनकी मुंह पे खून की लत लग चुकी है और उन्होंने 9 मई में हमारे कारकुनों को शहीद किया। उसके बाद उन्होंने पीटीएम के कारकुनों को शहीद किया। उसके बाद आपने देखा फिर 20 चौक में नवंबर में 28 नवंबर में उसने हमारे कारकुनों को शहीद किया। फिर मुरीदके में लब्बैक के कारकुनों को शहीद किया और उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान में उन्होंने जो खिलवाड़ किया और लोगों की हुकूक पे डाका डाला और लोगों की वोट को उन्होंने जो अक़लियत में थी उनमें तब्दील किया और पीपल्स पार्टी को रिश्वत की तौर भी उनको इलेक्शन जितवाया। और इलेक्शन से पहले मैंने कहा था, मेरे इंटरव्यू मौजूद है कि ये इलेक्शन नहीं, ये सिलेक्शन है। और आपने देखा कि पीपल्स पार्टी ने बजट को पास करने के लिए और अपने मुतालिबात को मानने के लिए उनको गिलगित बल्तिस्तान में सीटें जितवाई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को वहां पे जो जीती थे उनको हरवाया। इसके बाद आपने देखा कि कश्मीर में लोग निकल चुके हैं, एक हफ्ते तक वो एहतजाज में है। मैं कश्मीरियों को सलाम पेश करता हूँ। वाकई कश्मीरी लोग वो गाजियों की औलाद है, वो शहीदों की औलाद है कि एक हफ्ते से वो डट के खड़े हैं और एस्टेब्लिशमेंट उनके ऊपर आंसू गैस की शुरू करवा रही है, उनके ऊपर गोलियां बरसा रही है, उनके ऊपर वो हेलीकॉप्टर से मिसाइल बरसा रही है। लेकिन वो आज भी डट के खड़े हैं और अभी तक आज की डेटा तक उनकी 600 लोगों को शहीद किया गया है और शुहदा को भी नहीं दे रही, यानी लाशें भी नहीं दे रही। तो दोस्तों आप देख लें कि पाकिस्तान में ये इस्टेब्लिशमेंट सिर्फ और सिर्फ इनको इस पाकिस्तान की वसाइल पे कब्जा करना है, इसकी मादनियात पे कब्जा करना है, इसकी जंगलात पे कब्जा करना है, इसकी टूरिज्म पे कब्जा करना है। और आज आप देख रहे हैं उसको पाकिस्तानी नहीं चाहिए, वो कश्मीरी जो उनको कह रही थी कि ये कश्मीरी गाजियों की औलाद है और ये अलकाबात इस पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट ने उनको दिया था, आज उनको गद्दार कह रही है। तो शर्म की बात है, उनके लिए शर्म की बात है। किस किस को आप गद्दार डिक्लेयर करोगी? इससे पहले आपने पुख्तूनों को गद्दार ठहराया, उन पे गद्दारी की टप्पी लगवाई। इसके बाद आपने गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को गद्दार ठहराया, बलूचियों को आपने गद्दार ठहराया और आज आप कश्मीरियों को भी गद्दार कह रहे हो। और इस कश्मीर के बारे में आप उनको गद्दार कह रहे हो कि आप कह रही थी, आप हमें मशहूद में पढ़ा रही थी कि ये पाकिस्तान की शहरक है। तो क्या वो शहरक वाली लोग वो गद्दार करी, यानी जो इस्टेब्लिशमेंट की बयानी का साथ दे वो अच्छा है, वो वफादार है, वो गद्दार नहीं है। और जो अपने हक के लिए लड़े और जो अपने हक के लिए आवाज उठाए वो गद्दार है। मुझ पे भी गद्दारी की टप्पी लगी है क्योंकि मैं खान साहब के साथ कर रहा हूं, मुझ पे भी ये नेट के केसेस बना रही है, मुझ पे भी ये आपको पता है कि कहां से ये केसेस उठा रही है। लेकिन मैं आज अलग कहता हूं कि मैंने बमाई नैब, बमाई एंटी करप्शन, बमाई एफआईए और बमाई इस्टेब्लिशमेंट सबको शिकस्त दी है अपनी ईमानदारी के जरिए। दोस्तों इंशाअल्लाह कश्मीर के साथ सारा पाकिस्तान खड़ा है और मैं मुराद सईद का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने कॉल दी कि कश्मीरियों के लिए निकल आओ। और पूरी पाकिस्तान में ये पहला मुजाहिरा है जो आपकी मटा को और बरसवत को ये एजाज जाता है। और मैं आपको खिराज तहसीन पेश करता हूं, चाहे वो बरसवत से हो, कुसवत से हो, जितने भी लोग आप यहाँ पे आए हो, ये आप पाकिस्तान में पहला मुजाहरा कर रहे हो। और उस बंदे की कहने पे
جو آپ کے لیے، آپ کی بچوں کے لیے اور آپ کی مستقبل کے لیے انہوں نے ہمیشہ آواز اٹھائی، اس صوبے کی امن کے لیے، اس پختونوں کی امن کے لیے اور اس خطے سوات کی امن کے لیے، اور اس کا گناہ یہی تھا کہ آپ کیوں آواز اٹھا رہے ہو، آپ کیوں پختونوں کو اٹھا رہے ہو، آپ کیوں پختونوں کی ترجمان بن رہی ہو؟ تو میں اعلان کہتا ہوں کہ میں اس نوجوان کو جس کا نام مراد سعید ہے، اس کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اس نے پوری پاکستان میں کشمیریوں کے لیے مکہ میں اس نے جلسہ کروایا، اور یہاں کی جو ایم پی ایز ہے ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، کارکنوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، سب تنظیموں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اتنی بڑی تعداد میں اس بارش میں اس میں آپ لوگ یہاں پہ کھڑے ہیں۔ دوستو، ہندوستان سے سو خبر کوما زمین کا ډیر ملګری چې دی دا خبرې کوي چې یاره د پاکستان تحریک انصاف کسانو یې اپیډیوټ ورکړی، زه خو په هغه اپیډیوټ لعنت وایم چې هغه اپیډیوټ د اسټیبلشمنټ نه د سپیکر په الیکشن کې په کار راغی.